जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, भारत में होने वाले चुनावों का एक फीचर ये भी रहा है कि अक्सर चुनाव से पहले और चुनाव वाले दिन भी हिंसा होती है और खास करके ऐसी हिंसा की खबरें चंद राज्यों से जरूर आती हैं। जैसे कि कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार से ऐसी हिंसा की खबरें आती थी और चुनाव के अगले दिन तमाम अखबार ऐसी खबरों से पट जाते थे कि फलाने जिले में बूथ कैप्चरिंग हो गई, फलानी जगह पर फायरिंग हो गई, फलानी जगह चुनाव में गड़बड़ी हो गई। तो भारतीय चुनाव के दौरान हिंसा होना अब एक आम बात हो गई है और यह हाल तक होते आई है। अभी पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था। बीते चुनाव में खूब हिंसा हुई थी, कुछ लोगों की मौत भी हुई, पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए, चुनाव अधिकारियों पर भी हमले हुए। महाराष्ट्र में भी हो चुका है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं। अब चूंकि ये महाराष्ट्र के लिए एक चुनावी साल है, तो यहां से भी हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इस साल 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, पूरे देश के साथ महाराष्ट्र में भी होंगे। फिर सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हैं। उसके बीच मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव हो सकते हैं, जो कि बीते 2 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो चुनावी साल है और इसी को देखते हुए अब झड़पें भी हो रही हैं, हिंसक झड़पें पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। सबसे ताजा मामला कल का है। कोंकण के चिपलून इलाके में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पुलिस को इन दोनों को संभालने में बड़ी मुश्किल आई। दरअसल हुआ यह कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे, उनके बड़े बेटे, उनके 2 बेटे हैं, एक नितेश राणे हैं और एक नीलेश राणे हैं। तो नीलेश राणे ने की कल एक सभा थी चिपलून में। मुंबई से करीब 200 किलोमीटर के फासले पर चिपलून नाम की जगह है और मुंबई गोवा हाईवे पर पड़ती है। तो इसी मुंबई गोवा हाईवे पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधायक भास्कर जाधव का दफ्तर भी है। तो कल तय हुआ कि नीलेश राणे जो है वहां पर सभा लेंगे और उनके स्वागत के लिए एक जुलूस भी निकाला जाने वाला था। तो ऐसे में भास्कर जाधव ने कहा कि जो कुछ भी करना है पुलिस को वहां पर सूचना दी कि मेरे दफ्तर के नजदीक ना करें, मेरे घर और दफ्तर के नजदीक ना करें, नहीं तो टकराव हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि जुलूस उसी जगह से निकला, उनके दफ्तर के सामने से निकला और ढोल ताशों के बीच नाचते हुए नीलेश राणे के जो कार्यकर्ता थे वो वहां से गुजरे। लेकिन उसी दौरान भास्कर जाधव के कार्यकर्ता भी, यानी उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए। दोनों के बीच पहले तो कहा सुनी हुई, गाली गलौज हुई और फिर उसके बाद भारी पथराव होना शुरू हो गया। एक दूसरे के ऊपर ये कार्यकर्ता पत्थर फेंकने लगे। वहां मौजूद पुलिस को इनको संभालना मुश्किल हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में बताया जाता है कि करीब 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 40 कार्यकर्ताओं को चोट आई। 60 वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई। अब दोनों ही गुट एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हिंसा उनकी वजह से हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलाकर 300 से 400 लोगों को गिरफ्तार किया है। 300 से 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, गिरफ्तारी अभी बाकी है। यहां पर जो ठाकरे गुट है उसकी ओर से यह कहा जा रहा है कि चूंकि बीजेपी की सत्ता है तो पक्षपात किया जा रहा है पुलिस की कार्रवाई में और ज्यादातर उन्हीं के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ज्यादातर नाम उन्हीं के लोगों के दर्ज किए गए हैं। तो इस तरह की हिंसक वारदातों से आने वाले वक्त में ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोंकण पहले से ही काफी संवेदनशील रहा है। कोंकण में चुनावों का एक हिंसक इतिहास रहा है। कई बार ऐसे चुनाव भी हुए हैं कि किसी न किसी की वहां पर हत्या हो जाती है और इस बार भी मामला काफी गर्म है।
नारायण राणे जिनकी की राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई, उनके बारे में ऐसी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से बीजेपी उनको टिकट देगी। ये इलाका नारायण राणे का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में 2019 में यहां से शिवसेना ठाकरे गुट के विनायक राउत सांसद चुने गए। तो इस सीट पर अगर राणे उतरते हैं तो राणे एक बीजेपी के दबंग नेता माने जाते हैं और उनके कार्यकर्ता भी बड़े आक्रामक हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे सेना भी पूरी ताकत लगाने वाली है इस सीट के लिए। तो आशंका बनी हुई है कि इनके बीच में टकराव हो सकता है। इस सीट पर नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे एक बार सांसद रह चुके हैं और दूसरी बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो हार गए। इसी इलाके से नारायण राणे के दूसरे बेटे नितेश राणे वो विधायक हैं। तो अब कानून व्यवस्था का एक बड़ा सवाल रहेगा महाराष्ट्र में पुलिस के सामने जब चुनाव होंगे तो, और कानून व्यवस्था कैसी होगी उसके संकेत अभी से ही मिलने शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा पार्टियां चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना रही हैं। अब शिंदे गुट के ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि शिंदे गुट स्कूली बच्चों का इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से एक निर्देश दिया गया है तमाम स्कूलों को कि वो उनकी ओर से लिखी गई चिट्ठी को, बच्चे उनकी ओर से लिखी गई चिट्ठी को अपने माता पिता को पढ़कर सुनाएं और उसके बाद उस चिट्ठी का कलर प्रिंट आउट लें और उस कलर प्रिंट आउट के साथ में एक सेल्फी पोस्ट करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। इस चिट्ठी में एकनाथ शिंदे चंद्रयान की बात करते हैं, उसकी सफलता की बात करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए बच्चों को, उस बारे में उपदेश देते हैं और फिर साथ में सरकारी योजनाएं गिनाते हैं। तो इसको भी विपक्ष एक पैतरे के तौर पर देख रहा है कि किस तरह से स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ अभिभावकों पर एक आर्थिक बोझ भी आएगा, क्योंकि अगर कलर प्रिंट आउट निकालने की बात हो रही है तो 30 से 40 रुपए में कलर प्रिंट आउट निकलता है, 2 पन्नों का एक खत है। इसके पहले भी आरोप लग चुका है पिछले हफ्ते ही कि स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे गुट के ही एक विधायक है संतोष बांगर, उन्होंने स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर आपके माँ बाप मुझे वोट नहीं देते हैं तो 2 दिन तक खाना मत खाना। उनके इस बयान को लेकर भी काफी बवाल हुआ। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार इस नियम का धत्ता बता रही है, नियम को धत्ता बता रही है। खैर, आने वाले दिनों में काफी कुछ हलचल होने वाली है महाराष्ट्र की राजनीति में और उस हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।